क्या जम्मू और कश्मीर जो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसे फिर से राज्य बनाया जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या 2025 में आज 5 अगस्त 2025 को भारत सरकार जम्मू और कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने जा रही है? 2023 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्णय दे दिया था कि अनुच्छेद 370 को हटाना पूरी तरह से संवैधानिक और वैध है। अब सवाल यह है कि क्या 2025 में जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर भारत सरकार संवैधानिक वादा निभाने जा रही है? और क्या ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने की भी पूर्ति है? आज इसी सवाल का हम कानूनी विश्लेषण करने जा रहे हैं, पूरे विस्तार, सटीक जानकारी और संवैधानिक संदर्भों के साथ। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं दून लॉ मेंटर का संस्थापक हूं, जहां हम आपकी न्यायिक सेवाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू और कश्मीर का जो दर्जा, स्पेशल स्टेटस हटा, फिर उसके बाद उनको केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बारे में बात करते हैं। 5 अगस्त 2019 की तारीख थी। 2019 में भी वो 5 अगस्त की ही तारीख थी। क्या किया था भारत सरकार ने, आपको याद है? अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति आदेश द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। सदन में, पार्लियामेंट में भी बिल को पास करा लिया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। किस किस में? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। उस समय सरकार ने संसद में कहा था कि यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है, पूर्ण राज्य का दर्जा उचित समय पर वापस दिया जाएगा। अब क्या वही तारीख 5 अगस्त 2025 को यह वादा पूरा होने जा रहा है या नहीं? इसी के बारे में हमारा पूरा डिस्कशन है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण निर्णय की, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाने के फैसले को पूर्णतः वैध माना था। 2023 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में सुनवाई कर यह निर्णय दिया था। कौन सा केस था? पहले केस का नाम आप ध्यान रखिएगा, इन रे आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके साथ मिलते जुलते आर्टिकल 2023 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया था कि पहला, अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया विधि सम्मत है और जो जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो संसद द्वारा पारित किया गया वो बिल्कुल वैध है। संसद के पास पुनर्गठन का अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत। अब कानूनी रूप से जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने में कोई बाधा बची नहीं है। अब बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि अभी जम्मू और कश्मीर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या वो फिर से राज्य बन सकता है और इस पर कानूनी प्रावधान क्या हैं उसको समझते हैं। क्या जम्मू और कश्मीर पूर्णतः राज्य फिर से बन सकता है या नहीं? इसका सवाल का जवाब है बिल्कुल हाँ, हो सकता है, बन सकता है। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को अधिकार है कि वह नया राज्य बनाए, सीमाओं को, जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को परिवर्तन करे और उसके साथ साथ चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में भी बदल सकती है। उसके लिए प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति संबंधित विधानसभा से राय मांगते हैं, मगर यहाँ पर यूटी है तो आप ये चीज देख सकते हैं। हालांकि जो लेजिस्लेचर, जो विधानसभा की राय है वो राष्ट्रपति पर नहीं होती है। संसद उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से कानून में पारित कर सकती है। संसद में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। हो सकता है कि आज 5 अगस्त 2025 को संसद में सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव लाया जाए और इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कराने की जरूरत होगी। और जैसे ही संसद के सदनों में
नॉर्मल मेजॉरिटी से ये पास हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा फिर से बहाल हो जाएगा। यानी जम्मू और कश्मीर को फिर से राज्य बनाना पूरी तरह संवैधानिक रूप से संभव है और बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। सरकार को राष्ट्रपति से मीटिंग हो ही गई है। आपने देखा ही होगा कि परसों माननीय प्रधानमंत्री जी भी मिले हैं और होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री भी मिले हैं। ठीक है, तो वर्बल वहां से परमिशन होगी और उसके बाद अब संसद में जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो ये पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू और कश्मीर का बहाल हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है और ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं 2025 में क्या वर्तमान स्थिति है। जब 5 अगस्त 2025 की सुबह सुबह जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो क्या स्थिति है। अभी संसद में कोई प्रस्ताव नहीं आया है मगर ऐसा लगता है कि आ सकता है। जम्मू और कश्मीर एक विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश है और जो सीमा निर्धारण आयोग है उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। और दूसरा, विधानसभा चुनाव अपेक्षित है, अभी हुए नहीं है, अपेक्षित है। और तीसरा, केंद्र सरकार ने अभी कुछ समय पहले भी दोहराया था कि उचित समय पर आने पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। तो सवाल यही है, क्या आज 5 अगस्त 2025 को वो सही समय आ गया है या नहीं आ गया है। राजनीतिक दल, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सभी ने राज्य का दर्जा बहाल करने का समर्थन किया है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब ये प्रस्ताव सदन पर आएगा, संसद के पटल पर आएगा, तो उसको क्या सभी पार्टियां निर्विरोध इसको पास करवाती हैं या नहीं। लेकिन जनता का जो भरोसा है वो शब्दों से नहीं, जब ये कानून, जब जम्मू और कश्मीर पूर्णतः राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तब जनता का जो भरोसा है वो इन सारे वायदों पर तब बनेगा। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वो क्या है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के विजन के बारे में भी बात करूंगा, किस तरीके से जो अगर जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा आज दिया जाता है और उसका प्रस्ताव संसद से पारित होता है तो किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सोच थी उसकी भी पूर्ति करता है, उसको भी समझेंगे। उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, आपका क्या मानना है, क्या यह सही समय है जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का, या फिर चुनाव पहले करा लेने चाहिए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, फिर बाद में देखा जाएगा कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देना है या नहीं। या फिर एक तीसरी परिस्थिति और, क्या यह समय है सिर्फ जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी की तरह रखने का। इन तीनों में से आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और उसके पीछे का रीजन भी बताइएगा। अब बात करते हैं कि राज्य बनने से क्या बदल जाएगा। अगर जो जम्मू और कश्मीर जो अभी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और अगर वो पूर्ण राज्य बन गया तो क्या व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, उसको एक बार समझते हैं। क्या कानूनी बदलाव होंगे। जो कानून और व्यवस्था है अभी केंद्र के अधीन है वो राज्य सरकार के अधीन चली जाएगी और जो पुलिस और प्रशासनिक नियंत्रण है वो अभी किसके पास है, केंद्र द्वारा नियंत्रित है, वो भी राज्य के पास चला जाएगा। राज्यपाल की भूमिका अभी क्या है, बहुत एक्टिव है, कार्यकारी के रूप में है। उपराज्यपाल की भूमिका अभी कार्यकारी के रूप में है, वो औपचारिक हो जाएगी एज गवर्नर। और जो विधायी अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के सीमित हो जाएंगे और राज्य सरकार के पास पूर्णतः चले जाएंगे। और जन विश्वास जो अभी थोड़ा सा कमजोर लगता है कि कब वायदा पूरा होगा, वो पूरा हो जाएगा और स्थानीय जवाबदेही भी मजबूत होगी। जो लोकल नेता हैं, जो लोकल पार्टीज हैं, उनकी जवाबदेही और ज्यादा मजबूत होगी। यानी राज्य बनने से जम्मू और कश्मीर को संवैधानिक स्वायत्तता मिलेगी जो एक लोकतांत्रिक संघ के लिए काफी आवश्यक है।
अब बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो राष्ट्रीय एकता का सपना था उसके बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता पर विचार करते हैं, जिन्हें हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं और जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल ने भारत में 560 से ज्यादा रियासतों को एकीकृत करने का उत्तरदायित्व संभाला था। अपने राजनीतिक कौशल और दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये सभी विविध रियासतें एक एकीकृत राष्ट्र का हिस्सा बन जाएं। उनकी सोच सरल लेकिन अत्यंत गहन थी। हर क्षेत्र और हर नागरिक को एक स्वयं संप्रभु राष्ट्र के तहत समान संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए। सरदार पटेल प्रशासनिक समानता, संवैधानिक एकता और हर क्षेत्र के निर्बाध एकीकरण में विश्वास रखते थे। इस दृष्टि से देखें तो अभी देखिए, आपको पता है, ये तो सारा जम्मू कश्मीर का आपको परिप्रेक्ष्य पता है कि स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, वो हटा, 370 हटी और अब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। और जब उसको पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने की बात है, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना कोई किसी भी तरीके से पीछे हटना नहीं है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के संघीय ढांचे में एकता के स्वप्न को साकार कर रही है अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं। कश्मीर के संबंध में उनके सपनों की पूर्ति अभी बाकी थी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की बात करें, कश्मीर को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, इसलिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने थे पूर्ण एक भारत श्रेष्ठ भारत के, उस सपने में थोड़ी कमी रह गई थी। लेकिन अब जब 370 हट चुका है और अगर राज्य का दर्जा लौटाया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल का सपना अब पूरी तरह साकार हो रहा है। अब बात करेंगे, क्या पूर्ण राज्य का जो वादा है उसे पूरा करने में क्या चुनौतियां फेस की जा सकती है, क्या चुनौतियां आ रही हैं। सबसे जो पहला मामला है वो है सुरक्षा का। सीमांत राज्य में आतंकवाद का खतरा बना हुआ रहता है, अभी आपने पहलगाम अटैक के बाद देखा। दूसरा, राजनीतिक समीकरण, क्या राज्यत्व सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्षेत्रीय असंतुलन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अलग अलग मांगे हैं। संवैधानिक संतुलन की बात करें तो क्या राज्य को पूरी शक्ति देना संघीय ढांचे को प्रभावित करना होगा या नहीं होगा, ये कुछ सवाल है। लेकिन इन सब का समाधान क्या है? कानून और जनसंवाद का संतुलन। अब इस पर कुछ और सोचते हैं और कुछ बात करते हैं कि जो पूर्ण राज्य का दर्जे की अगर हम बात करें तो इस पे कुछ जो पक्षकार हैं वो कहते हैं कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो वो एक संवैधानिक अधिकार की पूर्ति होगा। दूसरा, लोकतंत्र में जनता का भरोसा बढ़ेगा और तीसरा, प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना भी पूरा होगा। हालांकि जो आलोचक हैं उनकी कुछ चिंताएं भी हैं, वो ये कहते हैं कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने आप में एक चिंता है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ तो गया है, धारा 370 को वैध तो कर दिया है, मगर क्या हम जमीनी रूप से तैयार हैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए? और क्या ये और हो सकता है कि ये चुनाव से पहले जल्दबाजी हो? ये चिंताएं हैं आलोचकों की। दोनों पक्षों के जो फेवर करते हैं पूर्ण राज्य को उनके भी कुछ तर्क हैं और उसी तरह आलोचकों के भी कुछ तर्क हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है कि शांति से सबको साथ लेकर और जितना जल्दी हो यह वायदा पूरा किया जाए और हमें लगता है कि 5 अगस्त 2025 को यह वायदा सरकार पूरा करने जा रही है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। 2019 5 अगस्त की ही तारीख थी जब धारा 370 को निष्क्रिय किया गया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के हटाने को वैध करार दिया, संवैधानिक करार दिया और 2025 में जब हम बात कर रहे हैं, अब बारी है सरकार की
राज्य का दर्जा बहाल करने की और उसे जल्द से जल्द करना चाहिए। ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा बल्कि भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता, लोकतांत्रिक वादा और संघीय भावना को पुनः सशक्त करेगा। इस पर आपका विचार क्या है? क्या अब जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे देना चाहिए या नहीं? आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ न्यायिक सेवाओं की और विधिक परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com और हमारी एंड्रॉइड ऐप से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 15 अगस्त 2025 से हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए नए बैचेस भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपकी जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।